हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और फ्रेंड, मैंने आज की वीडियो सुबह से स्टार्ट कर ली है। तो सुबह हम जा रहे थे अंश को स्कूल छोड़ने, मैं और परी। तो अंश के स्कूल का टाइम हो चुका था, तो आज पापा नहीं थे, तो इसलिए आज मुझे जाना पड़ा अंश के स्कूल में। तो हम लोग जा रहे हैं अंश के स्कूल। अब इसको स्कूल छोड़ के आऊँगी, तभी आके और बाकी काम देखेंगे हमें क्या करना है। चल अंश चल, चल चलो चलो चलो, चल जा जा। तो अंश को स्कूल छोड़ के हम दोनों आ चुके हैं। अब ये परी जिद कर रही थी रास्ते में, तो इसके लिए मैं एक कुरकुरे लेके आई हूँ। तो अब हम आ चुके हैं घर पे। अब हम करेंगे काम। सुबह तो हम ऐसे चले गए थे, हमने तो कुछ खाया पिया भी नहीं था। बस अंश को तैयार करके उसके स्कूल में गए थे, क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं ना, इसलिए जल्दी जाना पड़ता है। तो ठीक है भैया, लग जाते हैं अपने काम पे, ये तो करना ही है। वैसे काम तो मैंने झाड़ू पोछा तो अभी कर लिया है, और परी खा रही है ये भुजिया। झाड़ू पोछा होने के बाद रोटी मुझे बनानी नहीं है, क्योंकि घर पे तो मैं और परी ही हैं। तो हम लोग तो मैगी बना लेंगे। तो खाना नहीं बनाना आज मुझे। आज भी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आज भी कुछ काम नहीं है। झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन थे ही नहीं। जब खाना ही नहीं खाया तो बर्तन कहाँ से आएंगे भाई। तो हम लोग देख रहे थे टीवी, ये देखिए। तो भाई काम फिनिश हो गया था कि हमने नहाना अपना कर लिया था, नहा के पूजा पाठ मेरा हो गया था। और ये अंश परी की ये पैंट है। तो ये वो पैंट है जो मतलब ऐसे ही शोल्डर पे जाके स्टैच हो जावे, तो वो वाली है। तो ये इसको आती नहीं थी फिट, इसमें तो ये झूल जाती थी। तो मैंने सोचा इसको हटा देती हूँ, सिंपल पैंट बना लेते हैं इसको, फिर ये उसको पहन सकते हैं बढ़िया से ना। तो ये जो सेट है ये इस पर पहना नहीं जाता था, इसको फिट नहीं आता था। और जब तक ये वाली चीज़ फिट नहीं आती तब तक वो अच्छी नहीं लगती। तो सोचा चलो इसकी आज कर लेते हैं। तो मैं ब्लेड से इसको निकाल रही थी, ये ऊपर वाला हिस्सा है जो, इसको निकाल रही थी ताकि ये सिंपल पैंट इसको बना सकूं। ये थोड़ी इसको कमर पे लूज भी थी, तो इसमें मैं इलास्टिक डाल दूँगी पीछे वाली साइड में, तो फिर ये बिल्कुल फिट आ जाएगी। अभी सर्दी है तो इस मौसम में तो पहन सकती है, फिर छोटी हो जाएगी, फिर इसको वैसे भी नहीं आवेगी, तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है इसका। तो सोचा चलो आज काम कुछ नहीं है, फ्री हूँ, चलो आज यही काम निपटा लेती हूँ। और परी बार बार कैमरे में देख रही थी। तो फाइनली देखिए मैंने पैंट की कटिंग कर लिया है, ये सब मैंने निकाल दिया है। ये फालतू का सिस्टम, इसको सूट नहीं आता था तो इसका क्या फ़ायदा था, कोई फ़ायदा नहीं था। तो ये सिंपल पैंट बन चुकी है। अब देखती हूँ इसको फिट आएगी क्या। अगर इसको फिट आ गई तो ऐसे ही पहना देंगे, अगर नहीं फिट आई तो पीछे वाले साइड में इलास्टिक डाल देंगे। इसमें साइड में बटन है, ये दोनों साइड में बटन है इसमें। वैसे तो अगर ये थोड़ा हेल्दी बच्चा होता है तो उसको पैंट फिट आ जाती है, इसको फिट नहीं आती। ये थोड़ी पतली है इसलिए इसको फिट नहीं आती, इसमें इलास्टिक डालनी पड़ेगी मुझे। तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि मैंने ये सब कटिंग करके ठीक किया या फिर गलत किया। गलत तो मुझे कुछ लगता नहीं है, क्योंकि गलत मैं करती नहीं हूँ। जो मुझे ठीक लगा है मैं वही सोच समझ के करती हूँ। तो ब्लेड से मैंने इसको निकाला था, अब ये ब्लेड में साइड में रख दूँगी अच्छे से, ना तो ये फिर हाथ में उठा लेगी। तो पहले तो देख लेती हूँ कि इसको ये पैंट फिट आएगी कि नहीं आएगी। फिलहाल तो इसके जूते निकाल लेती हूँ पहले। तो पैंट इसको शायद मेरे ख्याल से फिट नहीं आने वाली। हाँ, अगर इस पजामे के ऊपर कोई पहनाऊंगी तो फिट आ जाएगी, ना तो फिट नहीं आएगी। अभी ये थोड़ी लूज है पैंट, है ना। इसको अभी हम टाइट करेंगे। इसके लिए हम एक बटन यहाँ लगा दूँगी, एक बटन तो यहाँ लगाऊंगी, ये यहाँ पे ये जो वाला बटन है ना, ये यहाँ पे लग जाएगा। होना ही हम तो मैं देख
तो आज दोपहर में मैंने खाना नहीं बनाया था, आपको तो पता ही है। तो अंश आ चुका है स्कूल से, तो वो लाया था मैगी और हमने बनाई है मैगी। अब हम तीनों मैगी खाएंगे। मैंने 2 पैकेट मैगी मंगाई थी, जो कि हम तीनों को काफ़ी है। तो मैंने सोचा चलो अभी खाना क्या बनाए, मैगी बना लेते हैं। भैया बच्चे मैगी बड़े अच्छे से खाते हैं, तो मैं अपने अकेले के लिए क्या रोटी बनाती। तो मैगी तो बन गई थी। अभी मैगी को हम 3 प्लेटों में डाल लेते हैं, तो फिर चलते हैं मैगी खा लेते हैं। भाई आज मैगी से काम चला लेंगे, क्या रोज़ रोज़ रोटी खाना, थोड़ा अलग भी खाना चाहिए कुछ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब घर पे कोई नहीं रहता है, हम अकेले रहते हैं, तो रोटी बनाने का वैसे भी मन नहीं करता है ना। आप लोगों का भी नहीं करता होगा, अकेले में क्या बनाए भाई। फ़िलहाल मैंने तो बिना मिर्ची की मैगी बनाई थी। अब मैंने अपनी मैगी में थोड़ी मिर्ची मिला ली है, क्योंकि बच्चे मिर्ची नहीं खाते। तो मैंने अपनी मैगी में थोड़ी मिर्ची मिला ली थी, ताकि उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाए। वैसे तो देखो रोटी के बिना पेट नहीं भरता बिल्कुल भी, कुछ भी खा लो, चाहे या मैगी खा लो, चाहे बिस्किट खा लो, चाहे समोसा खा लो। देखो रोटी की पूर्ति तो कोई कर ही नहीं सकता है, लेकिन ये है कि हाँ एक टाइम के लिए जो हमें भूख लगी है वो थोड़ी शांत हो जाती है ना। तो फिर जो जिसकी जगह है वो कोई ले नहीं सकता है ना। भूख तो हमारी रोटी से जाती है। तो वही फ़िलहाल के टाइम तो फ़िलहाल भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो मैंने सुबह कुछ नहीं बनाया था और एक दोपहर में कुछ नहीं बनाया था। तो चलो फ़िलहाल जो भूख लगी थी इतनी स्पीड में वो तो शांत हो जाएगी, आगे सोचेंगे भाई मुझे क्या बनाना है, आगे देखूँगी क्या करना है। तो भैया मैगी तो हमने खा ली थी दोपहर में, लेकिन उस मैगी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो तो ऐसे पेट में चली गई, हमें तो पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। तो उसके बाद भूख तो शांत हो ही नहीं रही थी। तो उसके बाद हमने सोचा चलो थोड़ा अलग बना लेते हैं। तो मैंने थोड़े आलू उबाल लिए थे उस टाइम पे। तो आलू उबालने के बाद मैंने सोचा था कि आलू के पराठे बना लूँगी। फिर अंश बोला कि मम्मी मैं तो पराठे नहीं खाऊंगा, मैं तो ट्यूशन में ऐसे ही जाऊंगा दूध पी के। तो फिर मैंने सोचा चलो क्या पराठे बनाऊं। तो मैंने थोड़े से आलू तो मैंने बचा के रख लिए, तो थोड़े आलू थे उनकी मैंने भुजिया बना ली। और ये बेसन मैंने घोल के रखा हुआ है, तो सोचा चलो इसके पकोड़े बना लेते हैं थोड़े। फ़िलहाल चाय के साथ पकोड़े खा लेंगे। अब बाकी जो आलू बचे हैं उनके रात को पराठे कर लूँगी। तो फ़िलहाल मैंने कढ़ाई रखी हुई है, उसमें तेल गरम हो रहा है, काफ़ी तेल गरम हो चुका है वैसे तो अभी मैं इसमें पकोड़े डाल देती हूँ। तो चाय भी मैंने रखी हुई है दूसरी गैस पे बनने के लिए। तो फ़िलहाल जो भूख लगी है फिर से लग गई, तो उसको हम पकोड़े खा लेंगे। रोटी मैं अब भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अब रोटी क्या बनाऊँ, तो शाम को ही देखेंगे भाई क्या बनाना है। तो फ़िलहाल तो मैं ये जो 4 ये गोल गोल लड्डू मैंने बनाए थे भुजिया के, इनको मैं बेसन में चिपका के रख देती हूँ अलग, और कढ़ाई में फिर इनको तल लेंगे। तो फिर पकोड़े हमारे तैयार हो जाएंगे। फिर चाय के साथ हम खाएंगे गरम गरम पकोड़े। तो फ़िलहाल तेल इतना गरम नहीं हुआ है, थोड़ा धीमा है, तो देखते हैं बाद में डालते हैं बाकी पकोड़ों को। तो मैं अपना हाथ धो लेती हूँ बढ़िया से, क्योंकि एक हाथ में मेरा फ़ोन है, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी फ़ोन रखने में भी। तो फ़िलहाल तो मैंने फ़ोन को हाथों में पकड़ा हुआ है। तो चाय तो मैंने बना ही ली थी पहले, फ़िलहाल पकोड़े तल जाएंगे तो हम खा लेंगे। तो कमेंट में मुझे बताना कि ये वाले पकोड़े किस किस को पसंद है, और किस किस ने बची हुई भुजिया से ये वाले पकोड़े बनाए हैं। मैंने तो काफ़ी दिन बाद बनाए हैं। तो ये हमारा पकोड़ा अभी तैयार हो रहा है। तो भाई जिसको पकोड़ा खाना हो वो आ जाओ, 4 पकोड़ा है, मैं तो 2 ही पकोड़ा खाऊंगी, बाकी 2 पकोड़ा मैं रख दूँगी। तो तेल की स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा, नाक में घुस रही थी। तो जिसको पकोड़ा खाना है आ जाइए, बाकी के 2 पकोड़े बचे हुए हैं। फ़िलहाल मैंने ना आलू की भुजिया जो बनाई थी, मैंने उसमें नमक मिर्ची बहुत ही कम डाल लिया ना, मैंने उसमें तड़का लगाया। बस सिंपल सी ऐसी बना के मैंने अभी तल दिया, क्योंकि भूख इतनी लग रही थी ना। भूख लगी रहना तो काम करने का मन नहीं करता, पेट मेरा भरा रहना तो मैं काम कर लूँ बढ़िया से। और भैया खाली पेट तो शैतान का घर होता है, और शैतान के घर में कुछ काम अच्छा होता ही नहीं है। तो लीजिए भैया हो गई है शाम, और शाम को मैंने आलू के पराठे बनाए थे, आप लोगों को बताया है मैंने, बस मैंने वो वीडियो शेयर नहीं की। और फ़िलहाल मूवी आ रही थी हम दिल दे चुके सनम,
ये सलमान खान की है और ऐश्वर्या राय की है। तो ये मूवी मुझे बहुत पहले मैंने देखी थी, तो ये आ रही थी तो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं देखने बैठ गई। ना तो मैं उतना टीवी नहीं देखती हूँ, बस जो मुझे थोड़ा बहुत देखना होता है फ़ोन में ही देख लेती हूँ, ना तो मैं टीवी नहीं देखती उतना। बस मूवी आ रही थी, अच्छी लगी, इसलिए मैं देखने बैठ गई। तो ठीक है, आज की वीडियो मैं ये ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सब लोग अपना ध्यान रखना।